नमस्ते, मैं बनीश आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गुरुकुल ट्यूशन क्लासेस में। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो आपको समझा ही सकते हैं ना। सो चलो करें 5.3 एक्सरसाइज। चलिए अब हम करते हैं 5.3 का 9th क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें कितनी टर्म्स हैं 7, तो मान लीजिए n हो गया हमारे पास 7 ऑफ एन एपी इज 49। इनका सम है 7 टर्म्स का सम है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं S7 का सम है 49। दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। 17 टर्म्स का सम है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का हमने सम पता करना है। पहले हमें गिवन है ये दो चीजें, इसमें भी n गिवन है 17 और इसमें भी n गिवन है 49th टर्म पे 7th। और अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें दोनों Sn है, चलिए Sn का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। S7 का पहले ये होगा n/2 2a प्लस n-1d। इसमें हमारे पास जो Sn है 7 49 और n की वैल्यू है 7/2। a और d हमें गिवन नहीं है, ये है 7 7-1 6d लिख लेते हैं और इस 2 को ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा कट आउट हो जाएगा। ये आएगा 3, ये आएगा 1। तो ये 7 को हम कट कर लें अगर इसके साथ 49 के साथ, ये आएगा 7, तो ये 7 और ये a प्लस 3d। ये स्टेप आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कटिंग वाला। और इसके बाद है आपके पास a की वैल्यू निकाल लीजिए। हमने पहले भी इसके साथ के क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे एक बार गो थ्रू हो जाए उन क्वेश्चन से भी। और ये थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स में आपको सब पार्ट्स में मिलेंगे इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की कैलकुलेशन। और इसके बाद अब हम लगाते हैं S17 का फॉर्मूला, जो कि है हमारे पास S17 इक्वल्स टू 17/2। मैं सीधा फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, 2a प्लस n कितना है 17 है, 17-1 16d लगा लेते हैं। तो इस 2 को हम अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से ये हट गया और यहाँ पर आ गया, तो ये 2 यहाँ कट हो गया 8 से। तो ये 17 S17 की वैल्यू कितनी है 289। तो मान लीजिए 17 से 17 कट हो गया, 17 सा 289 होता है। तो 17 आ गया हमारा इधर और ये आ गया a प्लस 8d। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही a की वैल्यू निकाली हुई है। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पुट इक्वेशन 1 इंटू वी गेट कितना आ जाएगा 17 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 7-3d। चलो 7-3d ही पुट कर लेते हैं प्लस 8d। तो ये आ गया आपके पास 7 आ गया इस तरफ इक्वल टू को क्रॉस करके, ये -3 प्लस 8 ये आ गया प्लस 5d। ये आ गया आपके पास 10, ये आ गया 5d, ये कट हो गया, d की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो आपने क्या पता करना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपके पास d आ गया, d के बाद आप पता करेंगे a, तो a को भी चेकआउट कर लेते हैं। पुट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d को पुट करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू a। 3 2 6 6 7 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। चलिए a भी आ गया और d भी आ गया। और उसके बाद हमारे पास है किसकी वैल्यू, अभी हमने nth टर्म से सम पता करना है। अभी n की वैल्यू कितनी है वो तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो nth टर्म के लिए ही सम पता कर रहे हैं। a की वैल्यू हमने निकाली है 1 और d है हमारा 2। a की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 हो गया प्लस n हमें मालूम नहीं है और d है हमारा 2। चलिए आगे कर लेते हैं n/2 2 प्लस n-1 2n-2 हो गया, ये कट हो गया, 2n आ गया, तो n/2 मल्टीप्लाई बाय 2n। तो ये n से n कट, 2 से 2 कट, n स्क्वायर आ गया। Sn की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास n स्क्वायर। तो ये था हमारा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट a1 a2 an form an AP where an is defined as below।
an हमें दिया हुआ है, इसमें हमें 10th क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट गिवन है। an की वैल्यू एक तो 3 + 4n, एक है 9 - 5n। एंड क्वेश्चन आगे भी है, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स, हमें 15 टर्म्स का सम मालूम करना है। तो आइए देख लेते हैं। पहले इससे एपी बनानी है। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 1 मार्क्स में, जो एपी बनाने तक के होते हैं ओनली। और जो 15 टर्म्स का सम है ये 2 या 3 मार्क्स में भी आपको आगे आ सकते हैं। तो ये आ गया आपका an की वैल्यू पुट करिए, n = 1। तो हमारा an कितना आ जाएगा, 3 + 4 × 1, 4 × 1 = 4, 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4 आ गया आपके पास 7। अभी n की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, ये आ गया an, तो n2 मान लीजिए इसको, ये n1 मान लेते हैं। चलो ये हो गया 3 + 4 × 2, 4 × 2 = 8 हो गया, 8 + 3, 3 + 8 कितना होता है 11। तो इसी तरह से हमारी एपी बनती जाएगी। तो अगर हम इसमें जितना आगे आगे का पुट करते जाएंगे, लेकिन अगर देखने की बात हो, समझने की बात हो, तो आपको ये 2 टर्म्स ही चाहिए। क्यों 2 टर्म्स चाहिए? क्योंकि हमें a चाहिए, a आ गया हमारा 7, और हमें चाहिए होता है d। एपी हमें सिर्फ 2 चीजें देती है, वो a एंड d। क्योंकि an लास्ट टर्म का भी हमें पता नहीं है, इसलिए हम am को मालूम नहीं कर सकते। उसमें भी एक और बड़ी बात, हमें पता है कि हमें सम कितना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। हमें 15 टर्म्स तक का सम कहा है। चलिए n को 15 डाल देते हैं। अभी अगर n को 15 डाल दिया, a15 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 4 × 15, ये हो गया 15 × 4 = 60, और ये आ गया हमारे पास 63। लीजिए, आपके पास अगर आपको ये 15 टर्म्स ना दी होती तो आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी कि आप उसे an मान के निकाल सकते, लेकिन आपके पास 15 दिया हुआ है, तो आपके पास वैल्यू आ गई, लास्ट वैल्यू n आ गया 15। तो चलिए, आपके पास अभी n 15 आ गया, ये हो गया आपका an, ये हो गया आपका d। अभी मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट टर्म से 11 से 7 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका d आ जाएगा। तो d हमें दिख ही रहा है कि 4 आ गया, तो d = 4 लिख लेते हैं। और आइए क्वेश्चन में पुट करते हैं, SN फाइंड आउट करते हैं। पहले AP बना लें एक बार। चलिए AP बना लेते हैं, 7, 11, और इसके बाद इन दोनों में +4 है, तो आगे आ जाएगा 15, और इससे आगे चलते 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 ये लास्ट टर्म हो गई 63। अगर 15 तक माने तो इस AP में से A और D हमारे पास आ गया, तो SN लगा लेते हैं। SN जो कि है S15 SN को हम यहाँ पर 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप 15 टर्म्स का निकाल रहे हैं। S15 क्या आ जाएगा, 15/2। अभी मुझे लगता नहीं कि आपको बार बार फॉर्मूला रिकॉल कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस हो गए हैं कि आपको फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा। और A की वैल्यू है हमारे पास 7 + L मतलब लास्ट टर्म, ये है 63। तो 63 + 7 ये हमारे पास हो जाएगा 70। 63 + 7 70 से इसे कट करेंगे, आ जाएगा 35। तो ये आ गया हमारा इतना। तो आगे चलते हैं। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना हो 35 से 15, एक तो आपका कन्वेंशनल मेथड है जो बच्चे अमूमन लगाते हैं, तो आप 35 से 15 को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको 35 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका हाफ करेंगे। 300 का होता है 150, 50 का होता है 25, मतलब इसका हाफ। 300 का हाफ 150, 50 का हाफ 25। 150 + 25 कितना हो गया, 175। तो इस तरह से आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन हो सकती है। और ये 5 आ गया, 7 + 5 12, 3 1 4 5, ये हो गया 425 आ गया आपके पास। 3 + 1 4 एंड 5 नहीं 525 ही आया, तो ये आ गया 525 जिसका आ गया SN। हमें SN ही निकालना था, हमने निकाल लिया। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसमें भी हमें AP पता करनी है, तो AN की वैल्यू A1 डाल लेते हैं, N की वैल्यू पहले 1, तो ये क्या आ जाएगा 9 - 5 × 1, 5 1 = 5, 9 - 5, तो ये आ जाएगा 4। पहले A2 कितना आ जाएगा, 9 - 5 2 = 10, 9 - 10, तो ये आ जाएगा -1। तो आगे एक और टर्म अगर आप पता करनी चाहिए तो A3 कर भी सकते हैं, -5 3 = 15 हो गया,
15 माइनस 9, 9 से 15 निकलेगा तो -6 आ गया। तो यहाँ से आपको डी भी आ जाएगा। अगर डी आप चेक करना चाहें तो आप 1 से 4 को निकाल देंगे, -1 -4 -5 आ गया आपके पास डी, ये आ गया आपका डी। तो हमें डी भी पता चल गया। हमें ए एन भी चाहिए, मतलब लास्ट टर्म हमें पता है कि 15 टर्म्स का चल रहा है तो ए 15 भी चाहिए। ए 15 कितना होगा तो आप देख लीजिए 9 15 माइनस 5, 15 इंटू 5 75, उसके बाद 75 से 9 निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 64 -64। तो ये आ गया -64। अभी SN पता कर लेते हैं। हमारी AP तो ऑलमोस्ट बन ही गई है, हमें सम पता चाहिए। 15 टर्म्स का 15/2 आ गया। यहाँ पर आया ए है हमारे पास 4 और प्लस L -64 है, तो ये प्लस को मैं हटा देता हूँ, -64 ही लगा देता हूँ। 64 से 4 जाएगा तो आएगा -60 मल्टीप्लाई बाय 15/2, तो इसका आ जाएगा आपके पास 16/2 का -30। तो ये आ गया SN। SN आपका आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय -30। 15/3 का अगर आप टेबल में काउंट करके भी, ये तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 15/3 सा कितना होता है, 15 1 सा 15 45 होता है। 15/3 सा 1 सा 2 सा 3 सा 45 -45 -450, तो ये आ गया इसका 15 था। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें, एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 10th और 11th दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम करेंगे 11th क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो फ्रेंड्स हमें कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हमसे चाहिए हो या किसी भी चैप्टर की आप चाहते हो कि हम पहले वीडियो बनाएं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में उसे डालें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।